चलो भाई, अपना अगला नेक्स्ट यूनिट है एरर का, यानी कि त्रुटि। एरर इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटि। तो मेजरमेंट का मतलब तो जानते ही हो, है ना। एरर का मतलब बताओ कि क्या होता है। एरर से क्या समझते हो? खराबी। एरर इन मेजरमेंट में, मेजरमेंट में एरर का मतलब क्या हुआ? क्यों जी? होता कुछ खराबी टाइप का है, अब क्या होता है वो। मतलब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका सही मेजरमेंट नहीं आता। क्या हो गया? एरर का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं और उसकी एकदम रियल वैल्यू ना निकाल पाओ। समझ गए? उसकी एकदम एक्यूरेट वैल्यू जो होती है, रियल वैल्यू, वो आप नहीं निकाल पाते, यानी उसके आगे पीछे कुछ वैल्यू आती है। तो वो जो रियल वैल्यू नहीं निकलती है उसी को क्या बोलते हैं? एरर। एरर मतलब समझ गए? यहाँ पे मेजरमेंट में एरर का मतलब क्या है कि आप जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि का, जिस भी उसका क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, तो अगर आप इसका रियल वैल्यू नहीं निकाल पाते हो, मेजरमेंट यानी मापन जब करते हैं, इसकी रियल वैल्यू आप ना निकाल पाओ, ठीक है ना। रियल मतलब समझ रहे हो, उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल वैल्यू जब ना निकाल पाओ, अब वो उसके कारण कुछ भी हो सकता है, किसी कारणवश जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू यानी उसका जो रियल मान होता है, जब वो आप नहीं निकाल पाते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? एरर। मतलब कि त्रुटि आ गई है आपके मेजरमेंट में, क्या है? एरर है। तो एरर का मतलब समझ में आया कि क्या है? क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये एरर जो होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मतलब जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इसकी लंबाई को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन जब इसका मेजरमेंट करते हैं तो हो सकता है कि तुम इसकी रियल लंबाई से कम दिखा दो मेजर करके, या ज़्यादा भी वैल्यू आ सकती है तुम्हारी। वो तुम्हारी असावधानी या किसी कारण बस इसका जो रियल वैल्यू है वो आप नहीं निकाल पाते हो सकता है कि आप इसका कम मान भी बता दो, या हो सकता है आप इसकी जो रियल एक्यूरेट वैल्यू है उससे ज़्यादा भी बता सकते हो। यानी एरर जो होता है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब समझ गए? जब आप क्या कर दो, पॉजिटिव मतलब ये हो गया कि अगर आप रियल वैल्यू से ज़्यादा मेजरमेंट करके दे देते हो तो वो पॉजिटिव एरर कहलाता है, धनात्मक त्रुटि कहलाता है। और अगर आपने रियल वैल्यू जो एक्यूरेट है उससे कम मेजरमेंट बता दिया तो वो कहाँ में चला जाएगा? निगेटिव में। समझ गए? कोई डाउट कि एरर क्या है? ठीक है। अब एरर किसी भी चीज़ का निकालते कैसे हैं, यानी कि किसी भी जो भी आप मेजरमेंट करते हो उसका एरर कैसे निकाला जाता है। तो क्या करते हैं, जो एक्यूरेट वैल्यू है, दो वैल्यू रहेगी। एक एक्यूरेट वैल्यू रहेगी, वास्तविक मान रहेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, और दूसरा मेजर्ड वैल्यू रहेगी, मेजरमेंट वाली, ठीक है ना। तो क्या करो, आपका जो मेजरमेंट है और जो एक्यूरेट है, तो एक्यूरेट से मेजर्ड वाली को क्या कर दो, माइनस कर दो। डिवाइड कैसे करोगे? कितना ज़्यादा या कम किए हो वो माइनस करके पता चलेगा ना। समझ गए? क्लियर? यानी कि क्या कर दो, जो एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट यानी वास्तविक मान जो है, या रियल वैल्यू बोल सकते हो, रियल वैल्यू, ठीक है ना। वास्तविक मान से क्या करो, जो मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि मापित मान, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। और ये मॉड लगा देते हैं क्योंकि एरर हमेशा प्लस में बताया जाता है। कैसा बताया जाता है? प्लस में। ठीक है ना। गलतियाँ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, कोई भी निगेटिव गलती नहीं होती कि एक गलती तुम पॉजिटिव कर दो, एक गलती निगेटिव कर दो और कैंसिल कर दो। ठीक है। एरर हमेशा पॉजिटिव में बताया जाता है, इसलिए इसको काहे में लगाया जाता है, ये मॉड लगा हुआ है। मॉड जो होता है अगर माइनस में आता है तो उसको भी क्या कर देता है, वो प्लस में कर देता है। तो अब ये तो समझ गए ना कि एरर कहते किसको हैं। मेजरमेंट में एरर होता क्या है, मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, तो उसका जब मेजरमेंट यानी मापन करने पर उसकी जो एक्चुअल यानी रियल वैल्यू होती है वो आप नहीं बताते, रियल वैल्यू से कुछ आगे या पीछे की वैल्यू बताते हो।
मतलब उसकी एग्जैक्टली जो रियल वैल्यू है वो नहीं निकाल पाते हो, गलत मेजरमेंट करते हो। समझ में है? मेजरमेंट आपका क्या है, गलत है। तो वो जो गलत मेजरमेंट कर रहे हो वही आप क्या कर रहे हो, उसको बोलते हैं कि एरर है, आपके मेजरमेंट में क्या आ चुकी है, त्रुटि, एरर आ चुकी है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब वो एरर जो होती है वो कैसे भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एरर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो है, मापित मान, उसके रियल वैल्यू से ज़्यादा अगर आ जाती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। और अगर मान लो आपकी वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू से, सॉरी, रियल वैल्यू से अगर क्या आ जाती है आपकी मेजर्ड वैल्यू कम, तो वो क्या हो जाती है, निगेटिव एरर कहलाती है। ठीक है ना। एरर निकालने का तरीका क्या है, जो रियल वैल्यू है उसकी, उसके रियल वैल्यू से आप जो मेजर किए हो मान, जैसे पूछा जाए कितना एरर आया है आपके मेजरमेंट में, कितनी त्रुटि आई है, तो क्या करो, रियल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी रियल जो लंबाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, जैसे ये है, मान लो इसकी रियल लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब मैं तुम्हें इसको मेजर करने के लिए देता हूँ। अब तुम जब इसका मेजरमेंट किसी भी उपकरण या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हो, और मान लो तुम इसका मेजरमेंट कितना निकाल देते हो, 6.5 सेंटीमीटर, कितना निकाल देते हो, तो अब ये रियल मेजर नहीं है ना, यानी तुम्हारे मेजरमेंट में एरर आ चुका है। ठीक है ना, तुम्हारे मापन में त्रुटि आ चुकी है। अब पूछा जाए कितना, तो रियल में से जो आपका मेजरमेंट जो निकाले, जो मेजर्ड वैल्यू है, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 0.5 सेंटीमीटर। मतलब इतने सेंटीमीटर का आपके मेजरमेंट में एरर है। आ गया समझ में? ठीक है, कोई डाउट? तो चलो भाई, अपना नेक्स्ट टर्म है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जरा इस वर्ड का मतलब समझाओ कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब बताओ कि होता क्या है, ये यथार्थता का मतलब क्या होता है। ये वर्ड कहीं सुने हो? अभी अभी कहीं नहीं सुने हो? एक्यूरेसी वर्ड कभी नहीं सुने हो? एक्यूरेट वर्ड, एक्यूरेट सुने हो? हाँ, तो वही चीज़ तो यहाँ से भी है। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? देखो, हम जब मेजरमेंट करते हैं किसी का भी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो जो रियल वैल्यू, जैसे एरर है आ रहा है अपना, ठीक है ना, तो जो उसकी रियल वैल्यू है, तो आपकी मेजर्ड वैल्यू रियल वैल्यू के जितनी ज़्यादा पास होगी, तो ये बोला जाता है कि आपकी वैल्यू में उतनी ही ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट है, मतलब उसमें उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है, एक्यूरेसी मतलब एरर कम से कम हो। एरर क्या हो, कम से कम, यानी जो त्रुटि है वो क्या हो, कम से कम हो, तो वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी होता है। जितना कम एरर उतना ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी, मतलब जितनी कम त्रुटि होगी वो आपकी जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यथार्थ होगा। कुछ फीलिंग आ रहा है एक्यूरेसी में? मतलब कि आप रियल वैल्यू जो है उससे कितना पास हो। अगर मान लो, जैसे मान लो इसकी, जैसे ये मान लो इसकी रियल लंबाई जो है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब तुम इसका जो मेजरमेंट करके कितना बताए हो, मान लो 6.9 सेंटीमीटर, कितना बताए हो, 6.9 सेंटीमीटर। इसकी जो रियल वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब मान लो दो लोग मेजर कर रहे हैं, ए और बी, इसका ऑब्जेक्ट का, एक ने बताया 6.9 सेंटीमीटर और एक ने बताया मान लो कितना, 5.2 सेंटीमीटर। दोनों ने क्या किया, इसका क्या किया, लेंथ क्या किया है, मेजर। तब जरा ये बताओ, इन दोनों में से, आराम से हो, इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेसी है? क्यों? इसमें एरर क्या है, कम है ना। इसके मेजरमेंट में एरर क्या है, कम है, और इसके मेजरमेंट में एरर क्या है, ज़्यादा है। इसने जो मापन किया है उसकी त्रुटि, इसने अपने मापन में त्रुटि कम से कम रखी है, और इसके मापन में त्रुटि क्या है, काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। तो इन दोनों वैल्यू में जब अगर अपन ये बोलें कि एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, यानी यथार्थता कौन ज़्यादा यथार्थ वैल्यू है, ठीक है ना, तो ये वाला जो ए है, ए की एक्यूरेसी जो है वो बी से क्या है, ज़्यादा है। आया समझ में? एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, कम से कम एरर। जिस जिस वैल्यू का, जिस मेजरमेंट वैल्यू का एरर जो है जितना कम होगा, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब तुम शुद्धता की ओर उतना ही ज़्यादा जा रहे हो। क्लियर हो गया? एक्यूरेसी मतलब कितना प्योर वैल्यू तुम निकाल रहे हो। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, ये तो समझ गए ना कि एक्यूरेसी किसको बोलते हैं।
एक्यूरेसी मतलब कि एरर जितना कम, मतलब प्योरिटी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो मान है उसमें कितनी शुद्धता है, तो वो जितना ज़्यादा उसमें जितना कम एरर होगा, आपके मेजरमेंट जो आपने वैल्यू मेजर की है उसमें जितना कम एरर होगा, या ये बोल सकते हो कि आपका मेजर्ड वैल्यू, मापित मान जो है वो रियल वैल्यू से यानी वास्तविक मान से जितना ज़्यादा पास होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। समझ गए? मतलब लेकिन एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? शुद्धता, आपके मेजर्ड वैल्यू में कितनी शुद्धता है, तो वो यही बताओगे ना। शुद्धता कैसे बताई जाएगी? जितना कम एरर होगा वो उतना ज़्यादा क्या है, वैल्यू हमारी प्योर है, शुद्ध है। तो वो बोलने का तरीका अलग अलग होता है कि ये जी इसके जितना ज़्यादा पास होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम एरर होगा उसकी एक्यूरेसी यानी उसकी शुद्धता उतनी ही ज़्यादा होगी, इस तरीके से। समझ गए? ठीक है। अब ये जो दूसरा वर्ड है प्रिसीजन, परिशुद्धता, इसका मतलब क्या है? तो एक्चुअली में ये वर्ड जो है ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण से। जिस उपकरण की मदद से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि का मापन कर रहे हो, नाप रहे हो जिसको, जैसे मान लो हमें इसका लंबाई नापना है तो आप क्या यूज करते हो? स्केल यूज करते हो। लंबाई मेजरमेंट करने के लिए तीन इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया था। एक मीटर स्केल होता है, एक वर्नियर कैलिपर्स होता है और एक स्क्रू गेज होता है। तीन इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम इन तीनों से इसको इसको मेजरमेंट करेंगे ना तो तीनों इसकी वैल्यू अलग अलग बताएंगे। आप किसी का भी मेजर वैल्यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मेजर करो, किसी भी भौतिक राशि का उसका मापन करो, रियल वैल्यू आप कभी नहीं बता पाओगे। कुछ ना कुछ एरर उसमें आ ही जाएगा, कोई ना कोई त्रुटि उसमें आ ही जाएगी। ठीक है। तो जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से नाप रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है कितना, कहाँ तक का कितना वैल्यू वो मेजर कर सकता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? परिशुद्धता यानी कि प्रिसीजन। मतलब कोई उपकरण जो है वो मिनिमम, जैसे बोले ना, मैक्सिमम तो आप मान लो बढ़ा सकते हो, लेकिन मिनिमम कितना मेजरमेंट दे सकता है ये। जिस जिस इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट देने की मिनिमम जितना कम से कम वो लंबाई या जितनी कम से कम मात्रा को मेजर कर सकता है, उसकी परिशुद्धता यानी उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा शुद्ध मान आपको क्या करेगा? देगा। यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, कौन सा उपकरण आपको ज़्यादा यथार्थ वैल्यू बता सकता है, तो जिसके अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने की जितनी कम मात्रा वो नाप सकता है वो उतना ही एक्यूरेट वैल्यू देगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, मान लो मैंने बोला मीटर स्केल जो होता है, कौन? मीटर स्केल, मीटर पैमाना जो होता है, यानी जो स्केल आप पटरी वगैरह जो करते लेते हो, अगर उससे आप किसी भी, मैं ऑब्जेक्ट एक ही ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किससे नापता हूँ? पहले स्केल से नापता हूँ, तो इसकी ये वैल्यू जो बताएगा ना, तो ये कहाँ तक बता सकता है? मीटर में जो होता है वो सेंटीमीटर का रहता है, तो मिनिमम कितना वैल्यू ये मेजर कर सकता है? मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर। मिनिमम कितना मेजर कर सकता है ये? 0.1 सेंटीमीटर। जैसे उसमें क्या होता है, जब सेंटीमीटर रहता है तो 0 से लेकर 1 तक की वो 1 सेंटीमीटर कहलाता है। उसके बीच में 10 पार्ट होते हैं। 1 सेंटीमीटर के कितने भाग होते हैं? बीच में 10 भाग होते हैं। तो अब 1 सेंटीमीटर को 10 भाग करोगे यानी 0.1 सेंटीमीटर। मतलब आप स्केल की मदद से मिनिमम कितना मेजरमेंट दे सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर मान लो इसकी वैल्यू 0.1 से भी, मान लो इसका जैसे किसी इसका मान जो है, मान लो कितना आया, 7 सेंटीमीटर और 7 दशमलव मान लो 7.05 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 7.05 सेंटीमीटर। तो क्या मीटर स्केल से तुम इसकी वैल्यू सही निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना, क्योंकि ये 7.05 है। अगर मान लो 7.5 होता तो निकल जाता मीटर स्केल की मदद से, लेकिन 7.05, ये जो दशमलव के बाद 2 डिजिट है ना, यानी 100 भाग किया गया है। पर मीटर स्केल तो 1 सेंटीमीटर का 10 ही भाग के हिस्से का निकाल सकता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? देखो, जैसे ये मान लो अपना क्या है, स्केल है, ठीक है ना। अब इसकी जो लंबाई, जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इस तरीके से 5, आगे कुछ भी होगा, मतलब 6। अब अगर इसकी मदद से आप नापते हो तो ये इसके बीच में 0 से 1 के बीच में कितने भाग इसके रहते हैं? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 और 10। तो ये वाला है 0, ये है 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके जाता रहेगा ना। अब अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का लंबाई 0 से 0.1 के बीच में अगर हुआ तो क्या इससे तुम एकदम सही वैल्यू बता पाओगे? ये इससे कम दे ही नहीं रहा है, समझ गए? यानी ये दशमलव के केवल 1 अंक तक का मान दे रहा है, दशमलव के बाद 1 अंक तक का मान, यानी 10 भाग तक का बस वैल्यू दे रहा है। यानी अगर 0.1 से भी अगर वैल्यू कम हुआ तो फिर इससे आप एकदम सही वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। समझ में आया? अब इसी की जगह पे अपन क्या ले लेते हैं, ये मीटर स्केल है, अब इसकी जगह पे अपन क्या ले लें, वर्नियर कैलिपर्स मान लो ले रहा हूँ। क्या ले लिए? वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर्स की जो मिनिमम वैल्यू, मतलब कहाँ तक मिनिमम, ये कितना मेजरमेंट कर सकता है? 0.01 सेंटीमीटर, मतलब इसके भी 10 भाग, इसके भी 10 भाग। यानी कि अगर इसके भी अपन 10 भाग कर दें तो 10 10 10 मतलब 0.01, 0.02, 0.03 यहाँ तक की। तो अब ये जो वैल्यू थी हमारा ये, अब अगर मान लो इसके भी बीच में अगर किसी की वैल्यू आ गई तो ये तो सही मान दे देगा वर्नियर कैलिपर। लेकिन अगर मान लो किसी की लंबाई, अब ये 0.01 है, ठीक है ना, इसके भी 10 भाग कर दूंगा तो 0 से 0.1 को भी 10 भाग कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 0.01। अब अगर मान लो किसी की लंबाई 0 से 0.01 के बीच में हुई तो अब क्या इसको वर्नियर कैलिपर से नाप पाओगे? रियल मतलब एक्यूरेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, शुद्ध मान की। तो जब वो मेजरमेंट इसके इसके अंदर का मेजर वैल्यू वो मेजरमेंट दे ही नहीं रहा तो उससे रियल वैल्यू तुम निकाल कैसे पाओगे? समझ में आया? तो अपन अगला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो कौन है? स्क्रू गेज है। अब स्क्रू गेज की मदद से आप कितना 0.001 सेंटीमीटर तक की वैल्यू क्या कर सकते हो? मतलब इसके भी बीच का 10 भाग, मतलब इसका भी अब इसके 10 भाग कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0.001। यानी यहाँ इतनी कम वैल्यू आप इसके अंदर की भी वैल्यू क्या कर सकते हो? स्क्रू गेज की मदद से नाप सकते हो। इतना समझ में आया? तो अब ये बताओ, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने के लिए मैं ये तुमको 3 इंस्ट्रूमेंट देता हूँ तो तुम इन 3 इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना चाहोगे इसकी लंबाई बताने की, ताकि तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आए? वर्नियर कैलिपर। अगर आपने मतलब उसकी वैल्यू 7.05 बताई तो उसके हिसाब से वर्नियर। नहीं, हम ये बोल रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको मेजरमेंट करना है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, मतलब मेरी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें एक्यूरेसी यानी जो यथार्थता है वो क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो तुम कौन सा उपकरण चुनना पसंद करोगे? स्क्रू गेज। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता जो है वो कहाँ तक की है? 0.001 सेंटीमीटर तक का वो क्या कर सकता है? नाप सकता है। समझ गए? मतलब ये जो बाल है ना, इसकी मोटाई तक का वो बता सकता है कौन? स्क्रू गेज। अब इसकी मोटाई अगर तुमको मैं बोलूँ कि तुम किससे निकालो, मीटर स्केल की मदद से, तो क्या बता पाओगे? वो तो 0.1 सेंटीमीटर तक की वैल्यू देता है, उससे कम देता ही नहीं। और बाल की जो मोटाई है वो 0.1 सेंटीमीटर से भी क्या होती है? कम होती है। समझ में आया? तो यानी समझ में आ रहा है कि प्रेसीजन मतलब क्या होता है? प्रेसीजन वर्ड जो है वो किसके लिए है? इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण के लिए। तो कौन सा उपकरण कितना शुद्ध मान दे सकता है वो उसका क्या कहलाता है? प्रेसीजन यानी कि परिशुद्धता। अब इसी के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, वो ये है लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। तो जिस उपकरण, लिस्ट काउंट मतलब ये हो गया कि कौन सा उपकरण मिनिमम कितना वैल्यू मेजर कर सकता है। तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना वैल्यू वो मेजर करके बता सकता है अपने को, न्यूनतम कितना मान वो मेजर कर सकता है। तो मीटर स्केल कितना कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर तक। वर्नियर कैलिपर इससे भी कम, 0.01 सेंटीमीटर तक की वैल्यू मेजर कर सकता है। और स्क्रू गेज इससे भी कम वैल्यू क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। कहाँ तक? 0.001 सेंटीमीटर तक की वैल्यू। समझ गए? तो लीस्ट काउंट किसका सबसे कम है? स्क्रू गेज का। और लीस्ट काउंट जिसका जितना कम होगा उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किए गए वैल्यू का जो एक्यूरेसी है यानी कि जो परिशुद्धता है, प्रेसीजन है, उतनी ही ज़्यादा होगी। ये समझ में आया? क्लियर हुआ कुछ? इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा। जिसका लीस्ट काउंट यानी जिसका अल्पतमांक जितना कम होगा उसकी एक्यूरेसी यानी उसकी परिशुद्धता या यथार्थता जो है वो उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा। मतलब वो उतना ही ज़्यादा सही मान आपको क्या करेगा? देगा।
ठीक है, क्लियर। चलो अगला टॉपिक अपना क्या है, टाइप्स ऑफ एरर, त्रुटि के प्रकार। ठीक है, ये निकल जाए। चलो सबसे पहला अपना क्या है, सिस्टमैटिक एरर। क्या है, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब हो गया यादृच्छिक त्रुटि। अब ये क्या है, सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है, तो देखो जब हम क्या करते हैं, एरर का मतलब तो क्लियर हो गया, मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो आगे पीछे आ जाए रियल से, तो वो अपना इसका मतलब क्या हो गया, अपने में क्या हो चुका है, एरर यानी त्रुटि आ चुकी है। ठीक, तो सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं तो अगर आपका एरर जो है वो क्या हो, एक ही साइड का आए, जैसे हर बार पॉजिटिव पॉजिटिव ही एरर हो या हर बार निगेटिव निगेटिव ही एरर हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, सिस्टमैटिक एरर। मतलब हर बार आपका मेजरमेंट क्या है, मान लो कि जो उसकी रियल वैल्यू उससे ज़्यादा ही आ रही है, जितनी बार भी आप उसको मेजर कर रहे हो हर बार आपकी मेजर्ड वैल्यू यानी जितना बार भी आप उसका मापन कर रहे हो हर बार आपकी जो वैल्यू आ रही है मेजर्ड वाली यानी मापने वाली, वो उसके रियल से क्या हो रही है, ज़्यादा ही आ रही है। या फिर जितनी बार भी आप मापन कर रहे हो तो हर बार उसकी वैल्यू रियल वैल्यू से क्या आ रही है, कम आ रही है। मतलब ऐसे नहीं कि एक बार ज़्यादा है एक बार कम है, ऐसा नहीं, एक ही साइड का। क्लियर हो गया। या तो हर बार क्या हो, मेजर्ड वैल्यू जो है हर बार आपकी मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो क्या हो, मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आ रही हो, किससे, रियल वैल्यू से, वास्तविक मान जो है उसका उससे क्या हो, हर बार ज़्यादा आ रहा हो। या हर बार यानी जितनी बार भी आप मेजरमेंट कर रहे हो तो आपकी मेजर्ड वैल्यू जो है वो क्या है, कम हो, किससे, रियल वैल्यू से। तो इस तरीके का जो एरर होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट। सिस्टमैटिक एरर समझ गए, ठीक है ना। सिस्टमैटिक एरर में क्या बोला मैंने कि जितनी बार भी आप नापोगे, जितनी बार भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करोगे तो हर बार तुम्हारा एक ही डायरेक्शन में एरर आना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में आने का मतलब ये है कि हर बार ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो, या तो रियल वैल्यू से क्या हो, ज़्यादा आ रही हो। ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। ज़्यादा का मतलब पॉजिटिव एरर, धनात्मक त्रुटि। या तो फिर आप जितनी बार भी नाप रहे हो वो रियल से क्या हो जाए, कम। कम मतलब निगेटिव, मतलब एक ही डायरेक्शन में हर बार आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, रियल से ज़्यादा। मान लो किसी की वैल्यू 7 है, 7 सेंटीमीटर, तो हर बार जितने मान लो 5 बार मेजर किए तो एक बार मान लो तुम्हारा 7.1 आ गया, एक बार 7.2 आ गया, एक बार 7.5 आ गया, एक बार 7.3 आ गया, ऐसे। तो हर बार क्या हो रहा है, आगे आ रही है ना वैल्यू। या फिर आप जब मेजर कर रहे हो तो हर बार क्या हो जाए, कम आ जाए, जैसे मान लो 6.5 आ जाए या 6.3 आ जाए, 6.9 आ जाए, ऐसे 7 से हर बार कम ही रहेगा। ये नहीं कि एक बार ज़्यादा एक बार कम आए, वो नहीं, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हमारा जो एरर है सिस्टमैटिक एरर में, जो हमारा एरर होता है यानी कि जो त्रुटि होती है वो क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में आती है हर बार, एक ही दिशा में। डायरेक्शन का कहने का मतलब या तो पॉजिटिव आना चाहिए एरर या तो निगेटिव, दो में से कोई एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम सर जो रियल वैल्यू से कम रियल वैल्यू से ज्यादा हो तो ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि 6.5 6.4 हो तो निगेटिव हो जाता है। हाँ, रियल वैल्यू 7 सेंटीमीटर है हाँ, तो उससे कम हो तो निगेटिव निगेटिव है, और इससे ज्यादा हो तो पॉजिटिव हो पॉजिटिव। जाता है। अगर एक बार में 7.5 आए और दूसरी बार में 7.4 आए तो वो पॉजिटिव ही है ना, 7 से ज़्यादा ही जा रहा है ना, मतलब रियल वैल्यू रियल ज्यादा वैल्यू ही से होना ज़्यादा, चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा हो, रियल वैल्यू से क्या हो, ज़्यादा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एरर। तो मतलब हर बार ज़्यादा ही आ रहा आपका मान, ठीक है ना। या फिर हर बार क्या आए, रियल वैल्यू से कम आए, तो आप उस टाइप के एरर को किस में काउंट करोगे, सिस्टमैटिक एरर में। क्लियर हो गया, ठीक है। तब इसके अंदर भी टाइप हैं सिस्टमैटिक एरर में भी कि ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला हमारा है, मतलब सिस्टमैटिक एरर में, यादृच्छिक त्रुटि में सबसे पहला टाइप अपना कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट एरर। अब जिसका जैसा नाम है उसमें उसी की तरह का काम होगा, ठीक है ना। तो अब जैसे इंस्ट्रूमेंट एरर, इससे क्या समझ में आ रहा है, मतलब इसके कारण आएगा। इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब क्या हो गया, उपकरण त्रुटि। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो हम जो वैल्यू मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें जो एरर आ रहा है, जो त्रुटि आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, उपकरण की वजह से ही आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट मतलब इसी में कुछ खराबी है, समझ गए। इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब ये हो गया कि हमारा जो हमने जो वैल्यू निकाला है तो वो जो गलत मान आ रहा है, हमारी जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू मतलब मापित मान जो आपने निकाला है वो गलत आ रहा है,
तो वो किसकी वजह से गलत आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण की खराबी की वजह से। तो इसके कारण जो एरर आएगा उसको अपन किस में रखेंगे? इंस्ट्रूमेंट एरर। इतना समझ गए? तो अब इंस्ट्रूमेंट एरर में कौन कौन से एरर होते हैं? तो पहला है आपका जीरो एरर, समझना थोड़ा सा इसको। जीरो एरर, शून्य त्रुटि, ये क्या है? तब देखो, जैसे मान लो हमारा स्केल है, उसी से नॉर्मल समझो, ठीक है ना, स्केल है। अब स्केल जो होता है तो यहाँ से जीरो से रीडिंग होती है उसकी, जीरो से आगे क्या होगा, पूरा वैल्यू चलेगा, ठीक है ना, 0 1 2 3 ऐसे। तब किसी की भी लंबाई जब इसको नापोगे तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये इधर पे ये एक लंबाई है ए बी, ये, ठीक है ना। अब हमारे पास कोई मान लो स्केल है, स्केल है किसी के पास? दो, ठीक ठाक वाला तो नहीं है, ये देखो, हाँ इसमें, अरे यार एकदम सही है ये, चलो हो गया, ठीक है। तो इसमें जैसे ये देखो, ये जीरो है ना, इधर से दिख रहा है ये जीरो, ठीक है, जीरो से आगे इधर साइड जाओगे तो अब जब मैं मान लो इसका मेजरमेंट करूंगा, समझना, तो मान लो कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, मैंने क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से। अब मान लो ये तुम्हारा ये जो स्केल है, मान लो इधर से क्या हो गया है, टूट गया है, क्या हो गया है, टूट गया है, ठीक है ना। तो अब जब तुम इससे नापोगे तब तुम्हारा जीरो तो गायब हो चुका है यहाँ से। तो अब जब तुम इसकी वैल्यू मेजरमेंट करोगे तो ये जैसे मान लो यहाँ से ये टूट गया है, तो तुम हर बार तुम्हारी वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आगे से आएगी ना। तो वो हर बार क्या मान देगा, ज़्यादा ही देगा। मतलब इसकी जब वैल्यू आप नापोगे तो वह जीरो तो तुम्हारा गायब हो चुका है, टूट के अलग हो चुका है। तो जब इसकी वैल्यू मान लो कहाँ तक स्केल टूट गई, मान लो 0.5 तक की स्केल क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। अब तुम नापोगे तो तुम्हारा जो वैल्यू है, स्टार्टिंग पॉइंट तुम कहाँ रखोगे, 0.5 में। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रखोगे, 0.5 में। यानी जीरो जो है वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ मैच नहीं हो रहा है। तो एरर आएगा कि नहीं आएगा, रियल वैल्यू थोड़ी आएगी हमारी, जितनी भी इसकी वैल्यू होगी उससे ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि आप 0.5 से नाप रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रख रहे हो, 0.5 में। तो अगर इसकी मान लो 7 होगी तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी इसकी मेजर वैल्यू वो आएगी 7.5। क्यों? क्योंकि तुम जीरो से नहीं नाप रहे हो, कहाँ से नाप रहे हो, 0.5। आया समझ में? यानी अगर उपकरण में कुछ ऐसी खराबी आ जाती है या कुछ ऐसा, मान लो कभी कभी नंबर मिट भी जाता है, स्केल स्केल का नंबर क्या हो जाता है, मिट जाता है, या स्केल टूट जाता है, तो जीरो जो है वो गायब। तो आप जीरो को स्टार्टिंग पॉइंट से मैच नहीं कर पाओगे। तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से मैच नहीं कर पाओगे तो उसकी रियल वैल्यू नहीं आएगी कभी भी, हमेशा गलत ही देगा। समझ गए? और आगे से नाप रहे होगे तो आगे से हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, हर बार वो आपको रियल से क्या देगा, ज़्यादा ही मान देगा। आगे समझ में क्लियर हो गया? यानी इंस्ट्रूमेंट में पहला एरर जो जीरो एरर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो, जब हम मेजर करते हैं तो जीरो की स्टार्टिंग पॉइंट से मैचिंग ना हो पाने के कारण जो एरर आता है वो क्या कहलाता है, जीरो एरर। समझ गए? क्लियर हो गया? यानी कि जीरो का, अब ये सब समझने वाला बता रहा हूँ कि मेन समझ में आना चाहिए कि क्या है, ठीक है ना, कि एरर किस तरीके का आता है। तो जीरो एरर में क्या हो गया, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका स्टार्टिंग मेजरमेंट कहाँ से होता है, जीरो से करता है स्टार्टिंग। तो अगर जीरो को ही आप क्या कर पाओगे, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैच नहीं कर पाए, अगर मैच नहीं हो पाता है, तो जो एरर आता है हमारा, इसमें जो त्रुटि होती है वो कौन सा एरर कहलाएगा, जीरो एरर। जो एरर आएगा यानी जो त्रुटि होगी उसे क्या बोलेंगे, जीरो एरर, यानी कि शून्य त्रुटि बोलते हैं। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? चलो, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है अपना, हो गया, इंस्ट्रूमेंट आ गया बस। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एरर है लीस्ट काउंट एरर। अब जरा बताओ, इसमें इसको समझाओ थोड़ा सा, ये कैसा एरर है, लीस्ट काउंट एरर मतलब अल्पतमांक त्रुटि। समझाओ किसी को, कोई इसके अंदर का समझा सकता है कि लीस्ट काउंट एरर में किस टाइप का एरर की बात हो रही है? अगर हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध ना हो जिससे हम उसका अल्पतमांक निकाल सकें, मतलब अगर हमें जैसे कि 0 पॉइंट से ज़्यादा है, 0.005 है और हमारे पास खाली 0.1 का इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो वहाँ नहीं निकालना है। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी लंबाई मेजरमेंट कर रहे हो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी की लंबाई, जिस भी भौतिक राशि की लंबाई क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, तो अगर सही इंस्ट्रूमेंट नहीं सिलेक्ट किए तो उसमें जो एरर आएगा, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ये जो अपना हेयर है, बाल है, इसकी मोटाई नापना है। अब इसकी मोटाई नापने के लिए मैं तुमको पटरी दे दूंगा, स्केल, नाप पाओगे?
नहीं नाप पाओगे ना, क्यों? क्योंकि स्केल 0.1 सेंटीमीटर तक का नापता है और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.1 से भी क्या होगी, कम आएगी। तो यहाँ पे किसकी वजह से एरर आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट जो लीस्ट काउंट है उसकी वजह से ना, क्योंकि उसके अंदर क्षमता ही नहीं है 0.1 से अंदर नापने की। समझ गए? यानी कि अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट जो है वो क्या है, मान लो आप ऐसी चीज नाप रहे हो जिसके लिए जितनी जरूरत है वो हिसाब से नहीं है, ठीक है ना? तो जिसका लीस्ट काउंट की वजह से एरर आता है उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर, यानी अल्पतमांक त्रुटि। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब ये है कि गलत इंस्ट्रूमेंट आप क्या कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो। सही इंस्ट्रूमेंट जब आप नहीं सिलेक्ट करते हो, गलत इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने की वजह से, यानी मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट अपने को चाहिए तुम वो सही इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, गलत इंस्ट्रूमेंट से उसका मेजरमेंट कर रहे हो, तो उसमें जो आपका एरर आएगा वो कौन सा आएगा, लीस्ट काउंट एरर बोलेंगे। जैसे मान लो हमने क्या एग्जाम्पल को ध्यान रखना, कोई भी एरर अगर आप बता रहे हो ना तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना? दिमाग में एक एग्जाम्पल जरूर बैठा के रखना। तब लीस्ट काउंट एरर की हम बात कर रहे हैं तो मैं तुमको हेयर की मोटाई नापने के लिए बोल रहा हूँ और उसको मैं तुमको मीटर स्केल यानी पटरी की मदद से नापने के लिए दे रहा हूँ, तो क्या उसका सही वैल्यू निकाल पाओगे कभी? क्यों 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 नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि जो हेयर की मोटाई है वो 0.1 से भी कम है, लेकिन जो हमारा मीटर स्केल है वो 0.1 तक का ही वैल्यू सही देगा, उससे कम की वैल्यू वो सही नहीं दे पाएगा, मेजर ही नहीं कर पाओगे। यानी गलत इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लिया ना तुमने। तो जब हमारा इंस्ट्रूमेंट, जब मेजरमेंट करने के लिए आप सही इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट नहीं करते हो तो उसमें जो एरर आएगा वो कौन सा वाला आएगा, लीस्ट काउंट। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। और एक इंस्ट्रूमेंट का एक लास्ट एरर है वो है कांस्टेंट एरर, ठीक है ना? कांस्टेंट एरर मतलब नियत त्रुटि। ये क्या है? कांस्टेंट एरर क्या होता है? मतलब जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तो हमारा जो हर बार वैल्यू आ रहा है वो एक फिक्स एरर आ रहा है। मतलब कि जैसे मान लो हमने नापा कितना, मतलब वही एग्जांपल बोल रहा हूँ, जैसे 7 सेंटीमीटर के किसी अपना जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब तुम उसको क्या कर रहे हो, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। अब उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी आने की वजह से अब तुम एकदम सारी चीज़ें सही अप्लाई कर रहे हो, तो एक तुम्हारी हर बार वैल्यू फिक्स आ रही है, लेकिन वो फिक्स वैल्यू जो आ रही है वो रियल वैल्यू नहीं है, वो अलग वैल्यू आ रही है, तो एरर तो आ रहा है ना। यानी कि एरर आ रहा है तो हर बार तुम्हारा कांस्टेंट एरर आ रहा है, मतलब फिक्स वैल्यू आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एरर। वो भी आपके इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि आप तो सारा मेथड आप सही अप्लाई कर रहे हो, बट इंस्ट्रूमेंट में किसी खराबी की वजह से उसकी हर बार एरर जो आ रही है वो क्या आ रही है, एक फिक्स वैल्यू आ रही है। समझ गए? तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट एरर कहलाएगा। क्लियर हो गया? नहीं समझे? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू। तो आपकी जो एरर आ रहा है मतलब आप अपनी तरफ से एकदम सही, सारी चीज़ें सही अप्लाई कर रहे हो, सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, सही अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से आपका जो वैल्यू आ रहा है वो दूसरा आ रहा है, रियल वैल्यू से दूसरा आ रहा है, लेकिन जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो हर बार एक ही वैल्यू आ रही है। समझ रहे? तो वो कौन सा एरर कहलाएगा, कांस्टेंट एरर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? यानी कि जब इंस्ट्रूमेंट के कारण आपका जो एरर है वो फिक्स आ रहा हो, फिक्स आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एरर बोलते हैं। कुछ कंफ्यूजन नहीं समझ में आया? ठीक है। वो फिक्स एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप एकदम सही चीज़ अप्लाई कर रहे हो उसको, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में ही क्या है, खराबी है, तो वो हर बार वही वैल्यू दे रहा है जो आप अप्लाई करके निकाल रहे हो, पर वो गलत वैल्यू आ रही है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट एरर। चलो, तो सिस्टमैटिक एरर का पहला टाइप तो समझ गए, इंस्ट्रूमेंट एरर। ठीक है ना? सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है, तो इसमें पहला जो था कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट एरर। तो इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से जो एरर आता है उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर, उपकरण त्रुटि। तो उसमें कौन कौन सा था, जीरो, लीस्ट काउंट और कांस्टेंट। जीरो एरर, जब आप इंस्ट्रूमेंट का जीरो स्टार्टिंग, जिसका मेजरमेंट कर रहे हो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से मैच नहीं कर पाते हो, यानी कि जीरो से आगे या पीछे आप क्या करते हो, नापते हो, तब आपका जो एरर आएगा वो कौन सा कहलाएगा, जीरो एरर कहलाएगा। लीस्ट काउंट एरर, अल्पतमांक त्रुटि, गलत इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लोगे,
जिसकी जितनी लंबाई होती है उसके हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो ना चुन के तुम कोई गलत इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लेते हो, तो उसमें कौन सा एरर आएगा? लीस्ट काउंट एरर। और कांस्टेंट एरर, उपकरण की खराबी की वजह से आप जो निकाल रहे हो वैल्यू, वो हर बार आपका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। गलत वैल्यू आ रही है लेकिन हर बार वैल्यू क्या आ रही है आपकी? सेम। तो वो कौन सा कहलाएगा? कांस्टेंट एरर। तो ये कौन सा किसका टाइप था? सिस्टमैटिक के अंदर इंस्ट्रूमेंट एरर का टाइप। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अभी सिस्टमैटिक के अंदर अब अगले वाले टाइप की बात करते हैं। अगला है पर्सनल एरर। सेकंड है। अब जरा बताओ इसमें क्या है, ये कैसा एरर है? पर्सनल एरर मतलब व्यक्तिगत त्रुटि। अब इसका नाम से कुछ बता सकते हो? मैं पहले अपनी त्रुटि थोड़ा सुधार लेता हूँ। चलो, पर्सनल एरर का मतलब ये हो सकता है कि वहाँ पे जैसे खराबी किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं, हमारे अंदर मतलब हम मेजर करने में। हाँ, पर्सनल एरर मैंने व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब ये है कि अब हमारी गलती की वजह से जो एरर आ रहा है, जो मापने में जो गलती हो रही, वो क्या कहलाएगी? इसके पहले इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से था, हम तो सब चीज़ सही कर रहे थे लेकिन इंस्ट्रूमेंट ही क्या था? खराब था, या गलत इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। अब पर्सनल एरर का मतलब हमारी गलती, स्वयं की गलती। ठीक है ना? तो यानी कि जब स्वयं की गलती की वजह से जो एरर आता है, यानी जो त्रुटि होती है, उसी को क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। तो अब जरा बताओ कि तुम्हारी क्या क्या गलती हो सकती है इसमें? चलो ठीक है, इंस्ट्रूमेंट गलत पकड़ लिए तुम, ये तुम्हारी ही गलती है, इसमें किसी की गलती नहीं है। इंस्ट्रूमेंट गलत ले लेना। और क्या है? मेजरमेंट गलत होगा तभी तो एरर है। कैसे गलत हो रहा है? अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, हाँ हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, हमें मतलब पता ही तुम्हारा है मान लो कैलकुलेशन तुम गड़बड़ कर दे रहे हो। ठीक है ना? चलो, एक ये हो गया। कैलकुलेशन मतलब कि गणना। गणना मतलब समझ रहे हो? जोड़ घटाना। ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा, है ना? इसको गलत करना, इसमें तो एरर हो गई। तो गणना यानी कैलकुलेशन आप क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। और क्या हो सकता है? हम समझ ना पा रहे हैं, हमें करना क्या है। तो करोगे क्या जब समझ नहीं पा रहे हो तो? नहीं तो मिस्टेक करेंगे, एरर हो जाएगा और क्या। हाँ, मतलब बोल सकते हो, मतलब अपनी गलती है। जैसे मान लो हम मापन जैसे रीडिंग वूडिंग कर रहे हैं तो गलत रीडिंग कर लेते हैं, या गलत रीडिंग लिख देते हैं। ठीक है ना? रीडिंग वगैरह जो अपन जैसे नाप रहे हैं ना, तो जैसे मान लो अब आया क्या हमारा, मान लो कि कितना आ रहा, मान लो 5.3 आ रहा है उसमें। हम देख लिए, आगे ढंग से देख नहीं रहे हैं कितना है, और आगे पीछे लिख दिए कि 5.4 लिख दिए या 5.2 लिख दिए। तो हम गलत रीडिंग पढ़ लेते हैं। हमारा जो है वो अपन, आप क्या कर रहे हो इसमें? रीडिंग जो है वो क्या कर रहे हो आप? गलत कर रहे हो, गलत रीडिंग कर रहे हो। समझ रहे हो? मतलब तुम्हारी असावधानी के कारण, मतलब तुम ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि उसमें जो रीडिंग है एक्चुअल में है कितनी। तो तुम जल्दीबाजी के चक्कर में रीडिंग जो है वो क्या कर दे रहे हो? आगे पीछे लिख दे रहे हो। समझ गए? तो वो भी तुम्हारी ही गलती है। या फिर एकदम आप क्या कर रहे हो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी सही है और आप सही जीरो वगैरह जो मैचिंग होती है वो एकदम सही तरीके से मैच नहीं कर रहे हो। जीरो की मैचिंग जो है वो आप नहीं कर पा रहे हो। क्लियर हो रहा? मतलब बहुत तुम्हारी गलती निकालने बहुत सारी निकल जाएंगी। ठीक है? तो जीरो की मैचिंग नहीं कर पा रहे हो, तो काफ़ी सारे हैं। पर्सनल एरर काफ़ी सारे हैं, हमारे अंदर त्रुटियां काफ़ी भरी हुई हैं। ठीक है? तो अपने पर्सनल गलती की वजह से, हमारी असावधानी की वजह से, यानी आप सावधानी नहीं रख रहे हो। कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वही वाली है। ठीक है ना? तो इसमें असावधानी जो है आपकी, असावधानी की वजह से जो त्रुटि आती है उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। तो हमारी असावधानी के कारण बहुत सारे गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि क्या है? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, मतलब बाह्य कारक के कारण। तो अब जरा बताओ इससे रिलेटेड आप क्या बोल सकते हो? बाह्य कारक मतलब समझ रहे हो? इसमें प्रकृति का हस्तक्षेप आ जाएगा। मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट भी सही है, हम भी सही हैं, इस बार हमारी प्रकृति जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही है। ठीक है ना? यानी नेचर के कारण, नेचर यानी प्रकृति ने कुछ गड़बड़ कर दिया। प्रकृति गड़बड़ नहीं है, मतलब उसके किसी फैक्टर के कारण। ठीक है ना? प्रकृति के किसी फैक्टर के कारण, फैक्टर यानी कारक के कारण जो त्रुटि आती है उसको क्या बोलते हैं?
एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। तो जरा बताओ कि क्या है नेचर में, कौन से फैक्टर, मतलब कैसे, कौन सा फैक्टर कैसा क्या प्रभावित कर देगा? टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या गलती होगी उसकी वजह से? अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, मैं पहला फैक्टर क्या ले रहा हूँ, यही है टेम्परेचर, प्रेशर, यानी इन्वायरमेंट के कारण, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अपन टेम्परेचर के कारण मान लो बात करते हैं, यानी कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा तापमान के कारण। तो जैसे मान लो अभी जैसे मान लो गर्मी है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, तो वो थोड़ा सा क्या रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, ठीक है ना। गर्मी के कारण जो ऑब्जेक्ट होती है उनकी जो लंबाई जो होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, मतलब वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है ना, तो पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उनके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण, तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा जितना पहले पास थे उससे थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, यानी हर वस्तु में थोड़ा सा क्या जाता है, प्रसार हो जाता है, एक्सपेंड हो जाते हैं। तो अब जब उससे आप मेजरमेंट करोगे, अभी गर्मी में मान लो किसी की लंबाई नाप रहे हो, तो वो अपनी जो उसकी लंबाई है उसके हिसाब से वो मेजरमेंट दे देगा, ठीक है ना। अब उसी इंस्ट्रूमेंट से ठंडी में नापो उसको, तब ठंडी में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह से पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, तो पार्टिकल पास पास आते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। तो उसी स्केल की लंबाई अब तुम्हारी क्या हो चुकी है, गर्मी वाले के कंपैरिजन में अब क्या हो चुकी है, छोटी हो चुकी है थोड़ी। तो अब जो तुम्हारा मेजरमेंट आएगा वो गर्मी में जो किए थे उससे अलग आएगा, मतलब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है ना, उस बेचारे स्केल की गलती है। उसके ऊपर जो बाहर से वो टेम्परेचर जो बार बार घट बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर की वजह से उसकी स्केल की साइड हल्की क्या हो जा रही है, घट बढ़ जा रही है बार बार। तो जब उस स्केल की साइड हर बार घट बढ़ जा रही है, तो अब जब मेजरमेंट करोगे तो हर बार मेजरमेंट कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। आई बात समझ में? तो इसमें किसकी वजह से एरर आ रहा है, नेचर में टेम्परेचर, इसलिए बाह्य कारक यानी कि एक्सटर्नल कॉजेस है ये, समझ गए, ठीक है ना। तो टेम्परेचर घटने बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर के घटने बढ़ने की वजह से जो आप मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ले रखे हो, जिससे नाप रहे हो, इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण का जो साइज है, ये क्या हो जाता है, घट बढ़ जाता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, टेम्परेचर के घटने बढ़ने से इंस्ट्रूमेंट की साइज क्या हो जाती है, घट बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, हमारा जो मेजर होगा वो सही नहीं आएगा, यानी कि त्रुटि आ जाएगी मेजरमेंट में। तो इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब इस कारण, इसकी वजह से जो एरर आ रहा है वो किसके लिस्ट में आएगा, एक्सटर्नल कॉजेस, बाह्य कारक में आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट? तो इसी तरीके से और भी एक्सटर्नल कॉजेस हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है ना, इन्वायरमेंट का जैसे एयर वगैरह होता है ना, एयर, वायु, तो उसकी डेंसिटी घट बढ़ जाता है। जैसे मान लो मुझे किसी का वेट नापना हो, क्या नापना हो, किसी का वेट, तो पता है अगर वेट यहाँ पे क्या है, हवा अगर काफ़ी तेज़ी से चल रही होगी तो इसका वेट गलत आएगा। आसपास की हवा जो है वो अगर मान लो काफ़ी तेज़ी से चल रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट का वेट यानी भार जो है वो क्या आएगा, दूसरा आएगा। और वहीं जब एकदम नॉर्मल हो जाए, हवा का बहाव जो है एकदम नॉर्मल हो जाए, तब नापोगे तो तब दूसरा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, बाह्य कारक की वजह से जो एरर आता है हमारे मेजरमेंट में, जो मापन में जो त्रुटि आती है, उसको किसके लिस्ट में रखते हैं, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, बाह्य कारक के कारण। ठीक है, क्लियर? तो कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, एयर हो सकता है, वायु का प्रवाह हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो अगला टाइप हमारा दूसरा टाइप क्या है, रैंडम एरर। इसके पहले जो पढ़े थे वो कौन सा, सिस्टमैटिक एरर, वो सब सिस्टमैटिक के अंदर चल रहे थे, है ना, क्रमबद्ध प्रेक्षण। और ये वाला अब दूसरा कौन सा है, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर मैंने क्या बोला था, एरर एक ही डायरेक्शन में हो, या तो बार बार एरर पॉजिटिव आए, या तो बार बार आपका एरर निगेटिव आए, मतलब हर बार आप रियल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू नाप दो, या हर बार आप रियल वैल्यू से कम नाप दो, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, वो सिस्टमैटिक कहलाता है, यानी कि क्रमबद्ध। अब रैंडम, याद रखिए, रैंडम का मतलब होता है बदल बदल के आना। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम सुने होगे ना, रैंडम मतलब क्या हो रहा है, हर बार उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बदल बदल के आ रही है। मतलब इसमें कोई नियमित नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव ही आएगा कि हर बार निगेटिव ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। यानी इस बार आप नापोगे तो चालू है, इस बार अगर नापोगे तो क्या हो सकता है कि आप ज़्यादा भी नाप दो, या हो सकता है कि कम भी, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव एरर दोनों हो सकता है, दोनों हो जाए जब, ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी कि धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि दोनों हो जाए, मतलब कोई एक नहीं रहेगा, ठीक है। यानी इसमें किसी एक चीज़ की रेगुलरिटी नहीं है,
कि मतलब हर बार पॉजिटिव ही आए या निगेटिव ही आए। इसमें इसके एरर में बताओ, एरर के भी नखरे हैं। सोचो, इसमें कोई रेगुलरिटी जो है यानी नियमितता नहीं रहती है, नहीं होती है। समझ में आ गया? ठीक है ना। सिस्टमैटिक में एक ही डायरेक्शन में रहेगा, और इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, मतलब इसमें एक ही डायरेक्शन में एरर नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में एरर नहीं होता है, मतलब दोनों तरफ से हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ये एरर किसकी वजह से कैसे आ सकती है, तो अभी जितने भी पढ़े ना सब कारण, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स रीजन नहीं है। इस एरर के होने का कोई भी फिक्स रीजन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपकी भी गलती हो सकती है, प्रकृति का भी हस्तक्षेप हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का भी कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है, किसी भी कारण बस ये गलती जो है वो आ सकती है। समझ गए? यानी इसका कोई फिक्स रीजन नहीं है इस एरर के होने के। समझ गए? कोनो कंफ्यूजन? रैंडम एरर तो समझ गए, किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव धनात्मक ऋणात्मक त्रुटि कुछ भी हो सकता है, रियल वैल्यू से ज़्यादा भी आ सकती है, रियल वैल्यू से कम भी आ सकती है। इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसका रीजन कोई फिक्स नहीं है, किसी भी कारण किसी भी वजह से इसका ये एरर क्या है आ सकता है। ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है। अब देखो, हमको अगर रीजन पता हो, फिक्स रीजन अगर पता हो, तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं, उस रीजन जिस भी रीजन की वजह से उसमें एरर आ रहा है। जैसे इसके पहले जो पढ़े, तो जैसे इंस्ट्रूमेंट एरर पढ़े, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में जो मान लो जैसे खराब इंस्ट्रूमेंट है तो अच्छा वाला ले लो, गलत इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किए तो सही इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लो, तो उसमें सुधार हो जाएगा। पर्सनल एरर जो था, तो हम जो पर्सनल एरर कर रहे थे, तो आप जो असावधानी रख रहे के कारण जो आपका एरर आ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा क्या कर दो, सावधानी रखो, मतलब सही रीडिंग करो, सही कैलकुलेशन करो, सही मेजरमेंट करो, ठीक है ना, अच्छे से उसका क्या करो, मैचिंग करो, तो उससे वो सुधार, वो एरर क्या हो सकता है, कम हो जाएगा। लेकिन अब जिसका कारण ही नहीं पता है कि किस वजह से एरर आ रहा है, तो उसमें कैसे सुधार करोगे। अब जैसे रैंडम एरर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से ये एरर आ सकता है, और अपने को पता नहीं है कि किस वजह से ये एरर आ रहा है, तो इसको कैसे सुधारा जाएगा। मतलब हमको जो वैल्यू आएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्यूरेट वैल्यू कैसे लाओगे, ठीक है ना, मतलब इसका रीज़न तो पता नहीं है, तो इसमें सुधार कैसे करोगे। अब सुधार करने का मतलब ये है कि हमारा जो वैल्यू है, मेजर वैल्यू, हमने जो वैल्यू क्या की है, मेजर की है, इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाओगे। एक्यूरेसी मतलब यथार्थता जो है वो कैसे बढ़ाओगे। तो क्या करेंगे कि हमारा जो मान आए वो थोड़ा सा क्या है, एक्यूरेट आए, मतलब रियल वैल्यू से ज़्यादा पास आए। तो इसका एक तरीका ये है कि आप क्या कर लो, मेजर करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, मतलब 4 5 6 बार मेजर कर लो वैल्यू, ठीक है ना, मतलब क्या बोलें, 3 से ज़्यादा बार वैल्यू क्या कर लो, मेजर कर लो, नाप लो मतलब, ठीक है ना। तो हमारे पास मतलब 3 4 वैल्यू आ जाएंगी, जैसे मान लो A1 A2 A3 A4 A5, मान लो मैं कोई किसी की वैल्यू मेजर कर रहा हूँ, तो मैंने उसको 5 बार मेजर किया, अब 5 बार अलग अलग वैल्यू आ रही है, मतलब वो 5 बार जो वैल्यू हमारी आई है वो गलत वैल्यू आई है। तो अब मैं एकदम एक्यूरेट वाली वैल्यू, इनमें से एकदम कैसे जानूँ कि कौन सा वाला मेरा वैल्यू रियल वाले से ज़्यादा पास है, या कौन सा वाला वैल्यू मेरा ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सही है। तो वो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमने मेजरमेंट किया है 4 5 बार जो हमने रीडिंग ली है, इसका क्या निकाल लो, मीन, माध्य, औसत वैल्यू। तो जो आप 5 6 बार जो मेजरमेंट किए हो और उसका जो औसत वैल्यू आएगा, वही उसको क्या मानोगे आप, एक्यूरेट वैल्यू मानोगे। मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं रहेगा, पर वो रियल से ज़्यादा पास रहेगा, ये माना जाता है। समझ गए? तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, यानी जितने भी वैल्यू आपने निकाली उन सब का क्या निकाल लो, माध्य। अब मीन कैसे निकाला जाता है, जितने भी वैल्यू आपके पास है सबको क्या कर दो, जोड़ दो, और जितनी है उसी से क्या कर दो, डिवाइड। पढ़े होगे ना 10वीं में, मीन वगैरह कैसे निकालते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उन सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, यानी सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो सब जितने भी अपने पास रीडिंग आए हैं उन सबको जोड़ के, और जितने बार रीडिंग किए उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो तुम्हारा एवरेज वैल्यू निकलेगा। और ये जो एवरेज वैल्यू होता है, इसको, इसकी एक्यूरेसी जो होती है इन सब के कंपैरिजन में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसकी जो शुद्धता है वो इनसे ज़्यादा रहेगी। समझ गए? तो रैंडम एरर को दूर करने का तरीका समझ में आ गया कि इस एरर को कैसे कम किया जा सकता है। आप प्रेक्षण कितनी बार ले लो, 5 6 बार ले लो, और उन सभी को क्या कर दो,
क्या निकाल लो, उसका औसत निकाल लो, मीन। हमारा जो एवरेज वैल्यू आएगा इन सब का, वही हमारा क्या रहेगा, एक्यूरेट वैल्यू माना जाएगा, रियल वैल्यू, सही वैल्यू मानी जाएगी। हालांकि ये भी एकदम रियल के पास नहीं आएगा, बोला ना, कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एकदम रियल वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी। इतने सारे फैक्टर हैं गलती को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गलती एक हो ही जाएगी, एकदम रियल वैल्यू कभी नहीं आएगी आपकी, समझ गए। तो क्या तरीका है रियल वैल्यू के पास जाने का, वो है मीन। 5-6 बार रीडिंग ले लो और उसका क्या निकाल लो, औसत निकाल लो, फिर इसी को माना जाएगा कि ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, इसी को हम अपन क्या मानेंगे, रियल वैल्यू मानेंगे, समझ गए। ठीक है, चलो भाई, अगला एरर कौन सा है अपना, ग्रॉस एरर, ग्रॉस स्थूल त्रुटि। ये कैसी है, तो ये जो पर्सनल एरर पढ़े थे ना, वही, इसमें कुछ नहीं है, बस जो पर्सनल एरर यानी पर्सनल पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि जो होती है, उसको किस में रखते हैं, ग्रॉस एरर में वही चीज़ आती है, यानी कि अपनी पर्सनल एरर मतलब हमारी गलतियों की वजह से जो एरर आता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जो त्रुटि होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर। क्लियर हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही है। तो जैसे जो अपन सिस्टमैटिक पढ़े थे ना, सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक में भी पर्सनल एरर आ रहा था, तो उसमें भी हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में हमारी कुछ गलती हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है, और ये अलग से भी चलता है कि हमारी गलती की वजह से। तो ग्रॉस और जो पर्सनल पढ़े थे दोनों सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, बस नाम अलग अलग धर दिया है टॉपिक बनाने के लिए। हाँ, ठीक है, तो क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन। तो एरर किसको बोलते हैं, एरर कितने प्रकार का होता है, और किसकी वजह से एरर आता है, और कैसे सुधारा जाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना अब मस्त तरीके से।